और दोस्तों, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आलोक श्रीवास्तव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ है ज्ञान सागर जी। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपकी मुलाकात इनसे करवाई थी, जो कि इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो इस बार मैं आशा करता हूँ सब बड़ा धंधा पड़ा। झाड़ू वाड़ू लगाते हो क्या? या कैसे आदमी हो यार? यहाँ कोई आदमी इंट्रोडक्शन दे रहा है, बातचीत कर रहा है, तुम से जा रहे हो, पीले जा रहे हो उसी में। अरे नहीं लगाते झाड़ू वाड़ू यार, हमको अच्छा लगता है ऐसा। जितना गोबर कूड़ा होता है हमको अच्छा लगता है। नहीं, मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था इसीलिए बोला। दो भाई, तो आप इंट्रोडक्शन दो। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आपको ये परेशानी उठानी पड़ी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सागर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज आज अपने स्टूडियो में। तो बस आप ये बताइए कि आज आपको किस विषय पर मेरे दर्शकों से बात करने वाले हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी आपने मुझे यहाँ पर इतना मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो जैसा कि आपने मेरे सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्या विषय लेकर आया हूँ। देखिए, तो जो आज का मेरा विषय है, वो है महँगाई। जी, आज का जैसे जैसे समय ये आजकल बीत रहा है, वैसे-वैसे महँगाई भी बढ़ती जा रही है। तो महँगाई से कैसे बचेंगे, ये आज आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप मेरी टिप्स को फ़ॉलो करेंगे, तो 100% आप महँगाई से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इनका जो विषय है वो है आज का विषय महँगाई। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, महँगाई बढ़ती जा रही है। तो इस महँगाई के दौर में जो ये आज हमको बताने वाले हैं कि कैसे हम महँगाई से बच सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। अगर इनके जो टिप्स देंगे आज हम सबको, उस टिप्स से अगर हम फॉलो करके महँगाई से बच सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सागर जी, आप बताइए मेरे दर्शकों को कि हम महँगाई से कैसे बच सकते हैं? हाँ, तो जैसा कि आपने सवाल किया कि हम मतलब महँगाई से कैसे बच सकते हैं? देखिए, महँगाई से बचने के लिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पर 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। तो उसमें से एक बहुत ही मतलब ख़ास तरीका जो ये है, मान लो आप सब्ज़ी मंडी गए हैं सब्ज़ी लेने। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब्ज़ी मंडी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मंडी बोल दिया है उदाहरण के तौर पर। वैसे आप वो मेरे इस ट्रिक को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो सब्ज़ी मंडी हो, चाहे कोई भी दुकान हो, कहीं भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, जैसे आप सब्ज़ी मंडी गए हैं टमाटर लेने। तो आपको जाना है मंडी में और पूछना है कि टमाटर कितने रुपए किलो है? तो वो बोलेगा कि 40 रुपए, 30 रुपए, जो कुछ होगा वो बताएगा कि हाँ, इतने रुपए किलो है। तो आपको कोई मोल-भाव नहीं करना कि नहीं इतना कर दो। आपको कह देना ठीक है 1 किलो दे दो। तो 1 किलो टमाटर लेके आपको अपने पास रख लेगा। उसके बाद आपको देखना है कि उस सब्ज़ी वाले के पीछे कौन-सी सब्ज़ी रखी है। जी, तो जैसे कि सपोज़ उसके पीछे प्याज़ रखे हैं, तो आपको क्या करना है, भाई साहब 1 किलो प्याज़ दे देना। बस यहीं से आपकी ट्रिक शुरू। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि भाई साहब 1 किलो प्याज़ दे देना, और जैसे ही वो प्याज़ लेने के लिए घूमे, अब पटक से 2-4 टमाटर उठाकर अपने झोले में डाल देंगे। क्या आदमी है यार! तो आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे सब्जी वाला घूमे, तो आपको 5-6 टमाटर उठाकर अपने झोले में डाल देना है। तो इससे आप महँगाई से बच सकते हैं। तो ये तो यार चोरी करना हो गया। तुम मेरे दर्शकों को चोरी करना सिखा। नहीं, नहीं चोरी नहीं है, ये चोरी तो है ही है। ये तो चोरी नहीं है। अरे भाई साहब, आजकल ले की सहूलत है। अगर जी कोई और अच्छी ट्रिक बताइए, अच्छे टिप्स दीजिए। क्यों मेरे एपिसोड की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? कोई आपके पास अगर कोई और ट्रिक है, टिप्स है मेरे दर्शकों को बताने के लिए, तो वो बताइए। अच्छा देखिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आए, तो मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वाह! रियली गुड आइडिया सर। ये आइडिया मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके महँगाई से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गुड आइडिया है महँगाई से बचने के लिए, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। अगर हम इन्वेस्ट करके कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अगर हम महँगाई से बच सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हम
पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे महंगाई से बच सकते हैं। तो सागर जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि हम पैसे इन्वेस्ट करके कैसे महंगाई से बच सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट खैर नहीं करना पड़ेगा आपको, वही 25 से 30 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आप महंगाई से बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले जाना मार्केट। जी, मार्केट जाकर आपको एक मुखौटा लाना है, बंदर वाला। क्या? बंदर वाला? हाँ, हाँ, बंदर वाला। फिर कुछ गलत बोलेगा लगता है। तो भाई तब मैं आगे बताऊँ या रहने दूँ? नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यू रहिए, बताइए, हम सुन रहे हैं। विंतर सर सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो आप बंदर वाला जब मुखौटा लेके आएँगे, तो उसको आपको अपने चेहरे पे लगाकर मंडी जाना है। जी, तो जब मंडी में जाएँगे आप, तो आप सोचेंगे कि आप इंसान नहीं, आप बंदर हैं, तो आपको अपने हाथ और पैर दोनों के ऐसे-ऐसे चलना है, जैसे बंदर चलता है, ऐसे चलना मंडी के अंदर। और मंडी के अंदर जाने के बाद आपको देख के वो कहाँ है सब्जी की ठेली जो आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टमाटर ही, तो जहाँ पर टमाटर की ठेली लगी हो, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आप कैसे करेंगे, डराना उसको, जैसे बंदर डराता है, उस प्रकार से आपको उसको डराना है। जब वो डर के अपनी ठेली छोड़ के भाग जाएगा, तो आपको पट्टे से फिर टमाटर उठाकर अपनी झोली उड़ाइए, बस। और वहाँ से आप चले जाइए और नेक्स्ट टाइम फिर आप ऐसे कीजिए। आज आपने टमाटर वाले के साथ किया, कल आप सब्जियों प्याज वाले के साथ कीजिए, फिर भिंडी वाले के साथ कीजिए, फिर गोभी वाले के साथ कीजिए। इस प्रकार से आप महंगाई से बच सकते हैं। जाओ निकलो। क्या हो गया भाई साहब, जितनी जल्दी हो तो कैसे निकलना, फिर जाओ। ठीक है, जा तो रहा हूँ, लेकिन इस बार आपने चाय में चीनी तो डाली थी, लेकिन इस बार यार गंदा बहुत पड़ा था। अब की बार किसी को बोले झाड़ू जरूर लगाएंगे। निकल। दोस्तों माफी चाहूंगा, इस बार फिर से मैं फंस गया इनको बुलाकर। बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने इनको बुलाकर, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा।